हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने मसले मसाइल का हल जान सकते हैं, ख़ास करके वो लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं और शेषो पंज में पड़े हुए किस तरह का बिज़नेस शुरू करें, या वो लोग जिनकी सर्विस नहीं लग पा रही है, वो अपनी सर्विस को लेकर परेशान है, या वो लोग जो इंटरव्यू में नाकाम हो जा रहे हैं, या वो लोग जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है, सर में दर्द रहता है, बीपी ज़्यादा है, ये लोगों पे गुस्सा करते हैं, गुस्से की वजह से ताल्लुकात ख़राब हो जा रहे हैं, किसी भी तरह का आपका मसला है तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी परेशानियों को और आपके मसले मसाइल को जहन में रखकर इस प्रोग्राम की तश्कील दी गई है, जो प्रोग्राम बहुत ही कामयाब जा रहा है। इस प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है इंटरनेशनल पर्सनालिटी यानी कि बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर एम रज़ा साहब, जिनको किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाना जाता है, और आप एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट हैं और हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं। तो नाज़रीन, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि डॉक्टर साहब एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो नाज़रीन, आइए आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है स्टूडियो में एक बार फिर। शुक्रिया जनाब। और नाज़रीन से मैं एक दरख्वास्त करना चाहूँगा प्रोग्राम को और आगे बढ़ाने से पहले कि जब भी आप आज के प्रोग्राम में कॉल करें तो सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसके बाद आप हमें कॉल करें, अपना नाम बताइए, मकाम का नाम बताइए और अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि तारीख़ पैदाइश बताइए, या जिसके बारे में आपको जानना है उसका नाम बताइए, तारीख़ पैदाइश बताइए और मकाम का नाम बताइए। जब आपका सवाल पूरा हो जाए उसके बाद आप अपनी टीवी की आवाज़ थोड़ी बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कई एक उन्वानात पर, कई एक टॉपिक पर, कई एक इशूज़ पर रोशनी डाली है जो आगे चल के सही भी साबित हुए हैं। आज हम आपसे अपने नाज़रीन की तरफ से ये पूछना चाहेंगे कि ये जो दिन रात होते हैं, चांद और सितारे गर्दिश करते हैं, ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर करती है, दिन रात होते हैं जो बनते हैं, या वो सितारे जो हम कहते हैं कि उसके किसी भी शख्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव असर डालते हैं, तो ये जवाहरात जो है उसके लिए कैसे मुफीद साबित हो सकते हैं, ये दिन और रात कैसे बनते हैं। अब हम जो है अगले मतलब न्यू ईयर में शामिल हो रहे हैं, अंग्रेज़ी एरा के हिसाब से अगर हम देखें तो न्यू ईयर में शामिल हो रहे हैं, ये सब कैसे होता है साइंटिफिकली आप जो है आप हमारे नाज़रीन को बताइए, क्योंकि आपने कहना चाहिए दीन के हिसाब से तो बता ही दिया, आप जो है साइंटिफिकली आप हमारे नाज़रीन को बताइए ये सब कैसे होता है और हमारे जवाहरात जो हैं वो कैसे उनके लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर। सबसे पहले नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मे में दिली खैर मकदम करता हूँ। सबसे पहले इन एडवांस तमाम हिंदुस्तानी की खिदमत में, बिलखुसूस ETV की नाज़रीन की खिदमत में, उससे भी बढ़कर हमारे जो रासिक जेम्स ज्वेलर्स जो प्रोग्राम देखते हैं जवाहरात का करिश्मा, जो जोश से देखते हैं, ख्वाहिश से देखते हैं, उनकी खिदमत में नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से 2016 में जो परेशानियाँ हमने उठाई हैं वो परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी में ना आए, ये नया साल हमारे लिए खुशियाँ लेकर आए, ज़िंदगी में खुशियाँ रहें, जिनकी परेशानियाँ हैं, जो लोग परेशानी दूर हो जाए। बहरहाल राहिल साहब का सवाल भी बेहतरीन सवाल, आज की माहौल को लेकर, चांद की गर्दिश, सूरज की गर्दिश, क्योंकि नया साल कब बनता है, सूरज अगर 360 दिन पूरा कर ले तो साल बनता है, अगर चांद 355 डेज कर ले तो पूरा एक साल बनता है। बहरहाल देखिए हमारे साइंटिफिकली क्या कहते हैं, एक कदीम साइंस है, हम जो बता रहे हैं जो सितारों के बारे में, एक कदीम मतलब पुरानी साइंस है, ये आज आई हुई साइंस नहीं, पुरानी साइंस है। इंशाअल्लाह ताला बहुत लुत्फ आएगा, थोड़ा टाइम लूंगा हम इंशाअल्लाह ताला, लेकिन आप बहुत एंजॉय भी करेंगे, बहुत मजा भी आएगा कि आप क्या फॉलो कर रहे हैं, परेशानियां क्यों आती हैं, इंसान के अंदर सितारों का कितना पावर रहता है, परेशानियां क्यों, मुश्किलात क्यों, इंसान जिंदगी क्यों परेशानी में आ जाती है। इंशाल्लाह ताला हम बताएं, थोड़ा ब्रीफ, थोड़ा टाइम चाहिए मेरे, पहले बता दे रहा हूं मैं, इंशाल्लाह ताला लोग एंजॉय भी करेंगे।
सबसे पहले हम दुआ करना चाहते हैं कि देखिए, जब जैसे क्या कहा जाता है, हदीसों में मिलता है, रिवायतों में मिलता है, जैसे ही चांद को देखो तो दुआ मांगो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ऐ चांद तेरा खालिक भी एक, मेरा खालिक भी एक, तुझको पैदा करने वाला भी एक है, मुझको पैदा करने वाला भी एक है, तुझे पैदा किया गया है मेरे लिए, क्योंकि मैं तेरी रोशनी में दुनिया को देख सकूं। जो ढकी हुई चीजें हैं, जो छुपी हुई चीजें हैं, हम चांद की चांदनी में देखते हैं, सूरज की रोशनी में हम वो चीजों को देखते हैं। तो दुआ मांगना है कि ऐ चांद हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आ, ऐ सूरज हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आ, परेशानियों का चांद ना बनना, परेशानियों का महीना ना बना। बहरहाल ये हर महीने में हम दुआ मांगते हैं कि जिंदगी में खुशियां मिलना, आगे बढ़ना है। अब साइंस क्या कहती है, अल्लाह ताला ने 7 सितारों को बनाया है, क्योंकि 7 आसमान कहते हैं, 7 जमीन है, 7 दरिया हैं, 7 पहाड़ हैं, 7 दिन हैं, संडे से लेकर मंडे जो होते हैं 7 डेज होते हैं। इंशाल्लाह बहरहाल बहुत लुत्फ आएगा, आप सुनिएगा। 7 सितारे होते हैं। 7 सितारों में जो सबसे बड़ा जो सितारा होता है खमर, जिसको मून कहा जाता है, बाद में मर्क्यूरी होता है, उसके बाद अगर देखा जाए तो वीनस होता है, जिसको जहरा कहते हैं, जोहरा भी कहा जाता है। अगर नंबर 4 में जाए तो शम्स कहते हैं, सन कहा जाता है। अगर नंबर 5 में जाएंगे तो मरीख, जिसको मार्स कहा जाता है। अगर छठे में जाएंगे आप तो जुपिटर का, जिसको मुश्तरी कहा जाता है, जुपिटर कहते हैं इंग्लिश में। और नंबर 7 में जो होता है जहल होता है। जमीन से जो सबसे करीब सितारा है वो है चांद, जिसको खमर कहा जाता है। जमीन से सबसे ज्यादा करीब जो होता है चांद। चांद के ऊपर जो थोड़ा करीब होता है वो है अतारत, जिसको मर्क्यूरी कहते हैं। अब इंसान की जिंदगी के ऊपर क्या असर पड़ता है, थोड़ा समझा देता हूं मैं। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, जब हामिला रहती है, जब उसके अंदर बच्चा रहता है, प्रेग्नेंट जिसको कहा जाता है, उस औरत का मिजाज क्या होता है। कभी खाना फीका लगता है, कभी खट्टा मांगती हैं, कभी ये खाना मजा नहीं आ रहा है, कभी ये पसंद नहीं आता, कभी मेरे के लिए मीठा चाहिए, कभी खट्टा चाहिए। उसका मिजाज बदल जाता है, मतलब हर 15 दिन में मिजाज बदलते रहता है। कभी खट्टा इसकी ख्वाहिश होती है, कभी मीठा खाने की ख्वाहिश होती है, कभी तेज मांगने की ख्वाहिश होती है, कभी कहती मैं खाना नहीं खाऊंगी, कभी उल्टियां होती हैं, कभी खय होता है। मतलब जब एक माँ बनती है, ये तमाम चीजें मुतगैर होती हैं, वो चेंज होते रहते हैं। पोजीशंस 9 माह में 9 रकम के पोजीशन चेंज होते हैं। बच्चा अंदर जो जो डिमांड करता है, माँ मांगती है। ये तमाम जो चीजें होती हैं सितारों से। यह है पहला मरहला। दूसरा मरहला क्या होता है, जैसे इंसान माँ के पेट से बाहर आया, सबसे पहले जो उसके ऊपर शाएं पड़ेगी वो है चांद, क्योंकि जमीन से बहुत करीब होता है चांद। चांद क्या होता है, बचपना क्या होता है। बचपने में बच्चा खूबसूरत होता है, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, बच्चा जैसे भी हो, बचपना खूबसूरत बच्चा होता है। यहाँ तक कि गधे का बच्चा भी बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि बचपना जो है बहुत खूबसूरत, चांदनी की तरह, चांद की तरह। चांद क्या है, इमोशनल। झगड़ा कर लेते 1 सेकंड में बच्चे लोग, अगर कुछ दे दिया तो मान जाते हैं, बात मान लेते हैं, प्यार देते हैं, लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। सेंसिटिव मिजाज होता है उनका, खूबसूरत होते हैं, चांद की तरह चांदनी उनके चेहरे में रहती है, खुशियां रहती हैं बच्चे के अंदर। यह है पहला मरहला। दूसरा सितारा कौन सा है, अतारत, मर्क्यूरी। अब बचपने में क्या होता है, बचपने के बाद जो चीज होती है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या करता है, बोलना सिखाता है, पढ़ाई में लेकर जाता है। बाप माँ कौन, समाज क्या है, मेरा हुब्बे वतन कौन सा है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी मतलब जमीन कौन सी है, मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं कौन से कंट्री में रहता हूँ, मेरे माँ बाप कौन है, मेरे इर्द गिर्द कौन है, मतलब कहाँ जाना, कैसे जाना, चालाकी, इंटेलेक्चुअल जिसको कहा जाए, टैलेंट। ये तमाम चीजें जो पढ़ाई को लेकर होते हैं, एजुकेशन से लेकर दिमाग में अपनों की दोस्ती बनाना, अपने को पहचानवाना, हर चीज जो होता है वो जो चीज दिलाता है मर्क्यूरी, जो होता है सेकेंड पोजीशन में बैठा हुआ है। नंबर 3rd पोजीशन जो होता है वीनस का। अब तीसरा मरहला इंसान के लिए क्या होता है, जैसे बचपना गुजरा, लड़कपन में पढ़ाई गुजरी, बाद में होता है शबाब। शबाब को क्या कहते हैं, प्यार, लव, एफेक्शन, शादी करना, मैरिज करना, जिंदगी में आगे जाना, चाहत लगती है, दिल में कुछ कुछ लगता है, किसी को चाहने का मन करता है, किसी को प्यार करने का मन करता है। मतलब ये तमाम चीजें होती है ना, इसको शबाब कहा जाता है, जवानी कहते हैं। ये नंबर 3rd जो होता है वीनस का मरहला होता है। अब नंबर 4 में जो होता है शम्स, सन कहा जाता है। सन को क्या कहते हैं, स्टेटस, पैसा कमाना, कुछ बनना, जॉब करना, बिजनेस करना। क्योंकि अभी बचपना गुजर गया, पढ़ाई हो गई, एजुकेशन हो गया, प्यार हो गया, शादी हो गई, लो मतलब हर चीज में चाहत में आ गए, लेकिन अभी जिम्मेदारी बढ़ गई, पैसा कमाना। बता रहा हूं, देखिए इंसान के स्टेजेस में सितारों का क्या होता है। तो जैसे ही सन नंबर 4 में जाता है, इंसान कमाने के लिए आगे बढ़ता है। नंबर 5वां जो मरहला होता है वो है मरीख का। मरीख क्या होता है, मार्स। मार्स में क्या होता है, जब इंसान जब जैसे ही कमाने निकल गया, वो मतलब कैसे भी पैसा कमाना है, झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा करो, पुलिस केस डालो, मार पीट करो, वो करो ये करो। अगर खवानीन ना हो, अगर मजहब के दायरे में भी कुछ खवानीन है कि ऐसा ना करना, चोरी ना करना, किसी को परेशान ना करना, मुश्किल ना करना,
ये एक है मजहब के कवानीन। उसके अलावा दुनियावी कवानीन भी हर मजहब में, हर दुनिया में किधर भी जाए, हर मुल्क में भी कवानीन होते हैं कि चोरी के लिए सजा होगी, किसी को आपको धोखा देने से सजा होगी, परेशानी से सजा होगी। अगर ये चीजें ना होती, इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता। मतलब क्या है, पांचों मरना जो होता है, कैसे भी करो, लालच, पैसा कमाना, आगे बढ़ना, एनर्जेटिक, पावरफुल, ताकत दिखाता है, जवामर्दी दिखाता है, मैं आगे बढ़ना है, कैसे भी कर आगे बढ़ना है, ये पांचों मरला होता है। छठवां मरला क्या होता है, जैसे ही पैसा कमा लिया, कुछ अच्छा बन गए, बाद में अपने मजहब के हिसाब से दाढ़ी छोड़ दिया, नमाज शुरू कर लिया, लोगों को मतलब तहकीक, मतलब लोगों को नसीहत करना, नौजवानों के लिए, तुम ऐसा करो, तुम वो करो। हर मजहब में होता है ना, और उन मजहब के हिसाब से वो भगवान के करीब हो जाते हैं, अल्लाह के करीब हो जाते हैं, नमाज शुरू कर लेते हैं, वो लोग पूजा पाठ शुरू कर लेते हैं, कुछ मतलब चर्च जाना शुरू कर लेते हैं, वाजो नसीहत में उतर जाते हैं। ये कौन करता है, जुपिटर। दूसरों को सिखाना, चलो बाहर जाके आएंगे, मुक़द्दस मकामात में जाकर आएंगे, दुनिया कितने दिन की है, क्या करना है, कैसे, मतलब वो चीज में इंसान आ जाता है। ये है छठा मरला। सातवां मरला क्या होता है, सैटर्न का, जिसको जहल कहा गया है, वो है बुढ़ापा। सैटर्न को क्या कहते हैं, शनि कहते हैं। शनि को क्या कहते हैं, बड़ा परेशान करने वाली चीज, मुश्किल वाली चीज। क्योंकि बुढ़ापा एक बहुत बड़ी परेशानी की चीज होती है, क्योंकि इंसान बुढ़ापे में फिर बचपने में चला जाता है, गुस्सा कर देता है, कुछ मांगता है, ना मिलने से लड़ाई झगड़ा, वो बोल दिया, ये बोल दिया, हर चीज में परेशानियां, दूसरों को निकताची नहीं करना, वो करना। इसीलिए क्या कहते हैं, जब अपने माँ बाप बड़े हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, उनको समझा करो, क्योंकि बचपन में जो उन्होंने किया था आपके साथ, वैसा आपको रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बचपन में चले जाते हैं। यह है सातवां मरहला। इंसान की जिंदगी सातों मरहलों में अटकी हुई है। तो अब क्या होता है, ये 7 सितारों को लेकर 12 महीने होते हैं। मैं बताता हूँ, जायचा हम जो देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, टाइम ऑफ बर्थ लेते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, आपको समझ में क्या आ गया, बचपने से लेकर बुढ़ापे तक 7 सितारों का मरहला क्या होता है। एक नंबर। दूसरा क्या होता है, सितारे क्या होते हैं, एक मौसमी की तरह होते हैं, जो नारंगी जो होती है, मौसमी जो होती है, गोल जो होती है, कप्पे की तरह गोल ऐसा होती है, जमीन की तरफ, मतलब पूरा घूमते रहते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी साइड में आते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी साइड में आते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, जैसे जमीन चक्कर लगाती रहती है सोलर सिस्टम के अंदर। बहरहाल इसमें क्या होता है, अभी देखिए ठंड का मौसम। ठंड का मौसम क्यों आया है, अभी जो है सूरज जमीन से 180 डिग्री दूर में है, क्योंकि जो जायचा बनता है 360 डिग्री का बनता है। उसमें क्या होता है, कहते हैं ना कि जनवरी, अभी नया साल आ गया, नया साल में क्या हर मजहब में मतलब खुशियां मनाते करते हैं। और अगर बता दूं, यहाँ तेलुगु वालों के लिए जो है मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति मतलब क्या होता है, मकर में जो है सन का प्रवेश करना, सूरज का जाना, मकर संक्रांति कहते हैं। बहरहाल अभी क्या होता है, जायचे में जो होता है 12 घर होते हैं, क्योंकि 12 महीनों के हिसाब से 12 घर हैं। अब 12 घर में है 7 सितारों की चाल रहती है, जिसमें इंसान अटका हुआ है। बचपना भी है, लड़कपन भी है, जवानी भी है, शादी भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, पैसा भी है, लड़ना भी, झगड़ना भी, कोर्ट भी, कचहरी भी, बुढ़ापा भी, हर चीज इसके अंदर अटका हुआ है इंसान। जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर निकला, उस समय में जो पोजीशन रहता सितारों का, इंसान की जिंदगी पर उसमें लेकर जाता है। अभी देख लीजिए चांद क्या करता है, हर 2.5 दिन में एक घर से दूसरे घर में बदलता है, क्योंकि 12 घर होते हैं, हम बता रहे हैं ना 12 घर, क्योंकि 12 महीनों के 12 घर होते हैं। जैसे कि अब सोलर सिस्टम में क्या कहते हैं, 360 डेज जो होता है 1 साल का, क्योंकि ये 360 डिग्री का जो जायचा बनता है, 1 डिग्री में सूरज 1 दिन खत्म करता है, 1 दिन में 1 डिग्री में जाता है। तो जैसे 360 दिन पूरे कर लिए तो एक जायचा पूरा घूम लेता है। उसी तरीके से चांद 1 महीने में पूरे जायचा घूम लेता है। उसी तरीके से अगर आप वीनस का हिसाब लगाएं, 1 साल में पूरा करता है। मर्क्यूरी 1 साल में पूरा करता है। अगर मरीख का लेंगे तो 1.5 ईयर्स में पूरा करता है। उसी तरीके से अगर जुपिटर के इसमें जाएंगे तो वो 1 ईयर में पूरा करता है, मतलब 12 साल में एक बार पूरा करता है, मतलब पूरे जायचे के बता रहा हूं मैं। तो ये हिसाब से 12 साल में पूरा करता है। तो सिर्फ चांद जो एक है, एक जायचे से दूसरे जायचे जाने के लिए 1 महीने में चला जाता है। तो ये हिसाब से अब इंसान की जिंदगी में कैसे असर करता है, मैं क्यों बता रहा हूं, नया साल आ गया, हम हर चीज मानते हैं, चांद को मानते हैं, सूरज को मानते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला ने सितारों को बनाया कि हम जमीन देखने के लिए, पहाड़ देखने के लिए, दरिया, अगर चांद ना होता, सूरज ना होता, हम दुनिया में कोई चीज भी देख ना पाते। तब क्या होता है, ये 7 चीजें जो इंसान की हैं वो 7 सितारों में अटकी हुई हैं। अब सितारों की चाल, कुछ सितारे अपने सितारों से दोस्ती बनाते हैं, जैसा हमारा मिजाज है ना, कुछ लोग हमको पसंद आते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं आते, कुछ हमारे दोस्त भी होते हैं,
कुछ दुश्मन भी होते हैं। तो इसी तरीके से सितारों में भी ये चीज होती है। जब सितारों में चीज आ जाती है इंसान को परेशानी में डाल देते हैं। परेशानी का मतलब क्या है, यहाँ पे छोटी मिसाल दे देता हूँ। इंसान 25 साल के उम्र में है, डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, इंसान बचपन में चले जाता है, जिसको डर लगता है, अकेला रहने के लिए पसंद नहीं आता, दिमाग सही से काम नहीं करता, अभी कुछ कह देता है बाद में कुछ कह देता है। दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। में क्या होता है, मूड स्विंग्स रहता है, दिमाग एक जगह पे नहीं रहता। अगर समझ लीजिए वीनस कमजोर है, वीनस क्या है, शबाब, जवानी, प्यार, मोहब्बत, लव, अफेक्शन। अगर वीनस कमजोर रहा, शादी में परेशानियां, मुश्किलात, जवां मर्दी को काटने वाला वही है। वो बहुत से लोग जो होते हैं जवां मर्दी मतलब शादीशुदा जिंदगी के बाद खुशी नहीं मिलती, बहुत परेशान रहते हैं, ददर फिरते हैं कि वहां पे गए वो दवाई ले, क्योंकि मर्दानगी खत्म हो चुकी है। ये परेशानियां होते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। ये तमाम चीजें जो हैं सितारों की चाल से इंसान को परेशानियां होती हैं। अगर सन कमजोर रहा, कारोबार में परेशानियां, मुश्किल, क्योंकि हम कहते हैं ना सन कमजोर, इसीलिए आपको ये परेशानियां, मुश्किलात, आपका मून कमजोर, परेशानियां, मुश्किलात। इसका असल राज जो है इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इंसान के सर से लेकर पैरों तक जो 7 व्हील कहा जाता है, इसी सितारों के हिसाब से बनाया गया है। एक सिस्टम है, कोई माने ना माने साइंस कहती है। अब प्रॉब्लम भी इसी में है। अब प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, उस सितारों को दोस्त बनाना है। डेवलप करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे सामने इसी दुनिया में हर चीज का राहल रखा हुआ है। अब सितारे किसको पसंद करते हैं, सितारे ठंडा कैसे होते हैं, तो क्या साइंस क्या कहती है, जम्स के जरिए सितारों को ठंडा किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये 7 सितारों के हिसाब से 7 जवाहरात। लेकिन जवाहरात में अगर हिसाब लगा लें 300 से ज्यादा जवाहरात हैं, मतलब जम्स की दुनिया में। लेकिन इंसान के ऊपर जो असर करते हैं वो 7 मतलब जवाहराती हैं। 7 ही जो है मेन, क्योंकि हम जो कहते हैं, मतलब बहुत से लोगों को लगता है क्या है डॉक्टर साहब, किसी को एमराल्ड बोलते हैं, नीलम बोलते हैं, रूबी बोलते हैं, पुखराज बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। 300 चीजें हैं, क्यों नहीं बोलते हैं, फायदा क्या है बोल के। हम इसलिए बोलते हैं कि जो सितारे आपको परेशान करें उसी को डेवलप करना है। हम जो बताते हैं साइंटिफिकली रहता है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आती है सब देखना है। तो हम डेटा बर्थ देने के बाद क्या करते हैं, जायचा देखते हैं कि जायचे में कहां क्या होने वाला है। क्योंकि लूनर के डेज हैं 355, सोलर के हैं 360। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सब्जेक्ट क्या होता है। तमाम इंसान की जिंदगी जो है सितारों से मुनहसिर है। अगर इस हिसाब से इंसान को परेशानियां जब शुरू हो जाती हैं, उसको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जवाहरत के अलावा कोई चीज बचा नहीं सकती। दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं, वो लोग डॉक्टर साहब नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रखते हैं, फिर भी परेशानियां हैं। परेशान देखिए, नमाज का अजर मिलेगा, रोजे का अजर मिलेगा, हर चीज का इस दुनिया में आपको अजर मिलेगा, यकीन बेशक। लेकिन इसको डेवलप करने के लिए जो बुखार आ जाती है, बुखार के लिए दवाई लेना पड़ेगा आपको। हाथ टूट गया, हड्डी टूट गई, हड्डी को ठीक कराना है, ऑपरेशन करवाना है। इसी तरीके से जब हमारी जिंदगी मुश्किलात, चाहे डिप्रेशन का मामला हो, चाहे खुशी का मामला हो, शादी का मामला हो, बाहर जाने का मामला हो, नौकरी का मामला हो, कारोबार का मामला हो, जिंदगी में आगे बढ़ने का मामला हो, सेहत का मामला हो, तमाम चीजों की जो परेशानियों का जो मेन जो राय हल होता है वो है जवाहरात। इंशाअल्लाह उसमें निकल सकते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो समझ में क्या आया, इंसान की चांदनी, बचपन को चांदनी कहते हैं, हर बच्चा खूबसूरत लगता है। वहां से लेकर बुढ़ापा जो घटिया, मतलब हर इंसान गुजरना है, हमको भी बूढ़े में हो जाना है। इसीलिए कहते हैं कि बड़ों को इज्जत क्या करो, उनकी बात जब 10 बार कहते हैं, बड़ों में क्या एक आदत होती है, एक बात को फिर धुरा के बोलते हैं। आजकल की जनरेशन समझना नहीं चाहती। बता रहा हूं लोगों के लिए, उनकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये अल्लाह ने सिस्टम बना दिया है, कल को आपको भी वो मंजिल में जाना है। क्योंकि आज एक हमारे पास बुढ़े आए तो कहते हैं मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, रेस्पेक्ट नहीं देते, कुछ बहुत डांटते, ये करते। जब बूढ़े हो जाते हैं उनकी जुबान में एक बात के लिए 5 बार बोलना शुरू कर देते हैं, वही दोहराते रहते हैं। तो हमें समझना चाहिए, क्योंकि इधर हम भी वहां पहुंचे, क्योंकि सैटर्न है ना, सैटर्न क्या है, ज़ुहल जो है ऊंचा मकाम बताया गया है, जहां पर इंसान को परेशानियां, मुश्किलात, वहां पे दर्द, यहाँ पे दर्द, मुश्किल, क्योंकि इंसान मौत से करीब होता है ना। आखिरी मरहला क्या है, इस दुनिया फानी से उस दुनिया बका की तरफ इंसान चला जाता है। तो समझ में क्या आई बात, चांद कमर जो होता है बचपना, अतारत मरकरी जो होता है लड़कपन, पढ़ाई, एजुकेशन, वीनस जोहरा जो होता है इंसान को प्यार, शादी, मोहब्बत सिखाता है। नंबर 4 में सन कमाना, स्टेटस, शोहरत, नाम वो लेकर आता है। 5वां इंसान को आस, घर बनाना, प्रॉपर्टी बनाना, गाड़ी खरीदना, जिंदगी में आगे बढ़ना, मकाम लेना, वो सिखाता है। नंबर 6वां जो होता है जुपिटर, वाज़ो नसीहत, नमाज, रोजा, हर किसी को अच्छा बोलना, दाढ़ी छोड़कर अपने आप को शरीफ, मतलब हर इंसान जिंदगी में चीजें आती हैं। 7वां जो मकाम होता है वो है बुढ़ापे का, ज़ुहल का। तो ये हिसाब से ये सितारों का इजहारी
इंसान की जिंदगी है। इस हिसार में जब परेशानियां आती हैं, मुश्किलात आपकी जिंदगी में रहती हैं। बहरहाल इससे बाहर निकलने के लिए जवाहरात को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने आज साइंटिफिकली लोगों को समझाया। जो हमारे फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं या जो डॉक्टर हैं या जो मतलब बायोलॉजिकल डॉक्टर हैं, गायनिक स्पेशलिस्ट हैं, उनके भी आज समझ में आ गया। जिस तरह से आपने बताया है कि चांद जो है वो 12 डिग्री जो है कंप्लीट करता है और ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द जो चक्कर लगाती है तो एक दिन में 1 डिग्री 1.01 डिग्री जो है कंप्लीट करती है। उस हिसाब से 365 या 364 दिन, जी जी 365 दिन होते हैं। जी हाँ। चांद के हिसाब से अगर लगा लेंगे 355 डेज होते हैं। 365 डेज भी आते हैं, लेकिन 360 डेज कहाँ गए, क्योंकि 360 का जो मतलब दायरा बनता है, तो ये हिसाब से रहता है। बहरहाल आज का अगर पोजीशन बता दूं, अभी जो इंडिया में जो चल रहा है, दुनिया भर में जो चल रहा है फिजा, 2.5 साल से लोग परेशान हैं। रियल एस्टेट का व्यापार नहीं चल रहा है, फैक्ट्रीज बंद हो चुके हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो चुके हैं, परेशान मुश्किल में। उनके लिए खुशखबरी है, जनवरी को जहल जो है वहां से स्कॉर्पियो से निकलकर सजिटेस में जा रहे, इंशाल्लाह ताला काम खुलेंगे, जिंदगी में खुशियां आगे बढ़ सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रजा साहब अस्सलाम वालेकुम, मोहसिन बोल रहा हूँ पुणे से। जी मोहसिन साहब पुणे से बात कर रहे हैं? हाँ जी सर। जी आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ जी हाँ, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम काफी अच्छा है। मैं पिछले 2 हफ्ते से कोशिश कर रहा हूँ कॉल करने की जी, बट अभी कनेक्ट हुआ जा करके। आप खुशनसीब हैं कि आपकी जो है 15 दिन के अंदर कॉल लग गई, वरना कुछ लोगों की शिकायत ये है कि हम 6 महीने से कॉल कर रहे हैं। कोई शिकायत कर रहा है कि साल भर से कर रहे हैं, कोई शिकायत कर रहा है 2 साल से कर रहे हैं। बहरहाल आज प्रोग्राम का आप हिस्सा बने हैं, आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ जी शुक्रिया अहमद। हाँ जी मेरे को रजा साहब से बात करना है। जी बात करा रहे हैं, आपको अपने बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए पहले। जी मेरी बर्थडे थे 27 मई जी 1986। 1986 वक्त बताएंगे अगर मालूम है आपको पैदाइश का? मगर 6 साढ़े 6 के आसपास था। 27 से 28 है तो 27 मई ना? हाँ जी सर। जी डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनको मुबारकबाद भी दे सकते हैं, अपने बारे में पूछ भी सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? एडवांस में आपको नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं है। शुक्रिया जनाब, अल्लाह सलामत रखे आपको, आपको भी मुबारक हमारी तरफ से। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में खुशियां दे इंशाल्लाह। जी जी शुक्रिया शुक्रिया। अभी हम जो बताए सुने आप पूरा साइंटिफिकली, सितारों का हिसार कैसे रहता है, क्या होता है, समझ में आया कुछ? हाँ जी 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 बात समझ में आई? था कि एक बेसिकली थोड़ा आइडिया चाहिए था, जैसे कि आप हमेशा देते हैं कि 2017 कैसा होगा, न्यू ईयर कैसा होगा, जैसे इस बारे में थोड़ा आइडिया बताइए। 2017 कैसे होगा, आने वाले दिन कैसे गुजरेंगे, आपके लिए कैसे जिंदगी आगे कैसे रहेगी? जी 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 इंशाल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि आगे भी जिंदगी खुशहाल रहे, अच्छा करे अल्लाह ताला, क्योंकि कल का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला के ज़ात के अंदर है, लेकिन हमारा जो इल्म बताता है सबसे आगे दिखा इंशाल्लाह ताला। देखिए जनाब, आपने जो डेटा पर दिया है, जन्म हुआ है मंगल के दिन। देखिए अभी हम जो सितारों का हिसार बता रहे थे, जब ये पैदा हुए, सैटर्न था स्कॉर्पियो में असेंडेंट के अंदर, पहला घर जो कहते हैं। इंसान जब माँ के पेट से बाहर निकलता है उस समय को कहते हैं पहला घर। उस पहले घर में सैटर्न बैठा। सैटर्न क्या हुआ अभी हम बता रहे थे, परेशानियों का, मुश्किलात का, टेंशन का घर। तो बचपन से गरीबी देखी, परेशानी देखी, मुसीबत देखी, जिंदगी में अभी भी देख रहे हैं। सेकेंड और 5वां घर का मालिक भी कमजोर, क्योंकि जुपिटर कमजोर, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एजुकेशन में ब्रेकअप आया है, पढ़ाई में भी नाकाम हुए हैं, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, फाइनेंशियली लाइफ जीरो का है। साथ में अगर देखा जाए प्रोफेशन का जो सैयार सितारा जो होता है, सन भी कमजोर, जिसमें क्या होता है हेल्थ की भी इश्यूज आ रही है लाइफ में, ना अभी तक स्टेबिलिटी, ना डेवलपमेंट, ना इंप्रूवमेंट, ना सेटलमेंट। 30 साल हो चुके हैं, क्या काम करूं समझ में नहीं आ रहा है। 2010 से परेशानियां बढ़ती बढ़ती ज्यादा बढ़ चुकी हैं और भी आगे बढ़ने वाली हैं। इसको खत्म करना, इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए आपको चाहिए एक याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, जो शम्स को कंट्रोल करता है, शम्स को डेवलप करता है। साथ में एक येलो सफेर पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, जो जुपिटर को, मुश्तरी को डेवलप करता है। दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं निजामा से बात कर रहा हूँ। आपका जवाहरात का करिश्मा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है सर जी, सब फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं आप। जी शुक्रिया शुक्रिया साहब। साहब में से आपसे एक सवाल पूछने का है कि मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। अपना नाम बता दीजिए पहले। बशीर अहमद।
बसीर अहमद जी। जी, अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 5 तारीख 10वां महीना 1974। 74। वक्त मालूम है आपको अपनी पैदाइश वक्त का? तो नहीं मालूम था, 1974 है। जी, 19। वादा का नाम ताहिरा बेगम। ताहिरा बेगम। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम रजा साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं बसीर अहमद साहब? बस अल्लाह का फजल करम है। सर आपसे सवाल पूछने का है कि पूछिए जनाब। मैं एक जॉब क्या से गवर्नमेंट जॉब क्या से ट्राई कर रहा हूँ सर, हो जाएगा इंशाल्लाह 2017 में। देखिए जनाब, एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरे ख्याल से आप 8 साल से ट्राई कर रहे हैं, जी। लेकिन नहीं हो पा रहा। गवर्नमेंट जॉब की इम्कान बहुत कम है, नहीं मिलेगा गवर्नमेंट जॉब। थोड़ा परेशानी, डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, क्योंकि बसीर अहमद नाम बताया, ताहिरा बेगम नाम से देखा जाए तो मुश्किल है, परेशानी है। गवर्नमेंट जॉब के इम्कान आपके जायचे में नहीं है। फिर भी नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जवाहर इस्तेमाल भी करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो आपके जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए, एक याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में एक सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनकर आप ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ताला जॉब मिलेगा, स्टेबल लाइफ रहेगी, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं इंटरनेशनल पर्सनालिटी, शोहरत याफ्ता, बैनुल-अक़वामी शोहरत शख्सियत याफ्ता के मालिक डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप भी अगर डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात करना चाह रहे हैं, मुलाकात करना चाह रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से मुसीबतें, परेशानियाँ चली जाएँ और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, तो आप डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। नंबर हमारे लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। जो हैदराबाद या उसके आसपास के अज़ला के नाज़रीन डॉक्टर साहब से मुलाकात करना चाह रहे हैं, तो हैदराबाद का नंबर नोट कर लें, या जो विशाखापट्टनम के हमारे नाज़रीन हैं या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ हमारे नाज़रीन रखते हैं, वो चाहते हैं डॉक्टर साहब से मुलाकात करें, तो डॉक्टर साहब से वो हर बुधवार को, यानी कि हर 4 सोमवार को, एवरी वेडनेसडे को मुलाकात कर सकते हैं। टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के हमारे नाज़रीन हैं या उसके आसपास के अज़ला के नाज़रीन हैं और चाहते हैं डॉक्टर साहब से मुलाकात करें, तो वो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। और जो हमारे बेंगलोर के नाज़रीन या उसके आसपास के अज़ला से हमारे नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। नाज़रीन को एक और ये खुशखबरी देता चलूँ कि डॉक्टर एम रज़ा का कैलेंडर जो है मंजर आम पर आ चुका है, रासिक जेम्स और ज्वेलर्स की तरफ से। रासिक जेम्स ज्वेलर्स का ये, अगर नाज़रीन आप कैलेंडर लेना चाहते हैं, तो जो डॉक्टर साहब की ब्रांचेज़ हैं हैदराबाद की, विशाखापट्टनम की, विजयवाड़ा की, दुबई की या बेंगलोर की, तो आप वहां जाकर ये कैलेंडर हासिल कर सकते हैं। इस कैलेंडर की सबसे अच्छी खासियत तो ये है कि दिन तारीख तो इसमें रहेंगे, लेकिन रासिक जेम्स और ज्वेलर्स की जो तारीख है, पर्ल के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप जो है बिल्कुल देर ना कीजिए और डॉक्टर साहब के ये शोरूम से वो कैलेंडर आप हासिल कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कर्नाटक से बात कर रही हूँ सर। कर्नाटक में किस शहर से बात कर रही हैं? मैं धारवाड़ से बात कर रही हूँ। धारवाड़ से बात कर रही हैं। कौन साहिबा बात कर रही हैं? मेरा नाम है सलमा सर। सलमा साहिबा, आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ ठीक है, वही सर। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 8 जनवरी जी। 1987। वक्त तो मालूम है आपको आपकी पैदाइश का? वक्त तो पता नहीं सर। जी। क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं सलमा साहिबा। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ सर। आपको नई साल की मुबारक सर। शुक्रिया, आपको भी, अल्लाह खुश रखे, आपको हमेशा खुश रहें आप। जायज़ में थोड़ा शादी के प्रॉब्लम बताइए। मुझे मेरे शादी के बारे में पूछना था। क्या बात है जी। देखिए बहन, आप पूछने से पहले हम वही बता रहे थे, जायज़ के हिसाब से देखा जाए तो शादी के बारे में प्रॉब्लम दिखा रहा है। रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। कुछ रिश्ते आपको पसंद नहीं, कुछ को आप पसंद नहीं। ये थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है 2013, कम से कम 3 साल से थोड़ा मुश्किलात चल रहे हैं, परेशानियां चल रहे हैं। अभी तक शादी का नामो निशान नहीं है और आगे भी 3 साल का प्रॉब्लम दिखा रहा है, क्योंकि सितारों की गर्दिश, अभी तो हम समझा रहे थे ना, इंसान की ज़िंदगी का जो हिसार होता है तमाम सितारों के अंदर होता है। तो सितारों के हिसाब से अगर देखा जाए 3 साल परेशानी, लेकिन डेवलप कर सकते हैं। डेवलप करने के लिए आपको चाहिए जायज़, क्योंकि वीनस खराब, अभी बता रहा था मैं, वीनस
जो प्यार मोहब्बत शादी कराने वाला, ज़िंदगी में सेटलमेंट करने वाला, एक अच्छा साथी देने वाला, जब वो खुद कमज़ोर हो जाए तो रिश्ते कहाँ से आते हैं? आते भी हैं, चले जाते हैं। तो उनके आपके लिए एक वीनस को डेवलप करना है, साथ में मेर्क्यूरी कम, जिसमें क्या होता है लाइफ में ना स्टेबिलिटी है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, ज़्यादा टेंशन लेती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सेहत भी ख़राब होती है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में सफ़ेद पुकराज वाइट सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम मेहनत से बात कर रहे हैं जी, अपना नाम फिर से बता दीजिए। हमारा नाम रेहाना बेगम है सर। रेहाना बेगम, आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ, हमारे बारे में बात करना है सर। तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी। तारीख याद नहीं है सर। वालदा साहबा का नाम बता दीजिए। मुजीब बेगम है। मुजीब? हाँ जी। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम रेहाना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है सर। शुक्रिया, दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपके बारे में जानना ग्रुप है? का एग्जाम ली थी मैं, उसके बारे में जानना है सर। देखिए बहन, एक्चुअली आपके नाम से या माँ के नाम से मुजीब बेगम, रेहाना बेगम आपका नाम है, माँ का नाम मुजीब बेगम है। देखा जाए इसमें क्या बता रहा है, खुददार हैं आप, सेल्फ अर्निंग कहते हैं, खुद जॉब करने वाली हैं, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अभी किसी ने फ़ोन किया था गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनके लिए नहीं था, लेकिन आपके लिए गवर्नमेंट जॉब है, बुला रहा है। आला तालीम में इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगी आप, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी। लेकिन सैटर्न कमज़ोर है। सैटर्न क्या होता है, अभी जो बता रहा था मैं, जैसे कि चांद 2.5 दिन में एक बुझ से दूसरे बुझ में चला जाता है, सूरज 1 महीना करता है, वीनस 1 महीना, मर्क्यूरी 1 महीना करता है, जुपिटर जो है 1 साल करता है। तो सैटर्न जो होता है 2.5 साल। 2.5 साल का मतलब होता है एक जगह से पूरा जायचा घुमाने के लिए 30 साल निकल जाते हैं। तो ये हिसाब से आपके जायचे में सैटर्न बहुत कम, क्योंकि सैटर्न जो है बहुत स्लो प्लान, जिसको बुढ़ापा कहा, अभी कह रहा था ना, बुढ़ापे क्या होता है, बूढ़े क्या करते हैं, बैठने के लिए वक्त लगाते हैं, उठने के लिए वक्त, क्योंकि कमजोर हो जाते हैं। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं जितने भी मेरे जो बूढ़े होंगे मेरा सलाम, मैं उनको दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके सेहत से रखे। लेकिन हमारा जो इल्म के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा था बस, क्योंकि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, क्योंकि आपका साया हमारे सरों पर रहना है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत से रखे। जितने भी जो, क्योंकि हमारे मेरे को पता चलता है नाजरीन, 4 दिन पहले एक बंदा मिलने आए थे मेरे को, उनका उम्र है 96 ईयर्स, 90 पर 6 साल हैं, शायद वो देख रहे होंगे, कर्नूल से मिलने आए थे। तो प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो ऐसे ज़ईफ लोग भी देख रहे हैं, तो जिसकी मतलब मिसाल दे रहा हूँ मैं। तो ये हिसाब से सैटर्न जो होता है थोड़ा डिले, पोस्टपोन करने वाला। तो आपके जायचे में क्या होता है, आज का काम कल के लिए, कल का परसों के लिए, मतलब नतीजा क्या होता है, ये साल में मिलने की ड्यूटी नेक्स्ट ईयर में चली जाती है। उसको डेवलप करना है, क्योंकि बोलते हैं ना, आज का काम आज ही कर लेना है, कल पर नहीं छोड़ना है। तो ये हिसाब से वो पाने के लिए आपको डेवलप करना है सैटर्न को, साथ में करना है मर्क्यूरी को, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक नीलम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पीनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर नाज़रीन के लिए छोटा सा मैसेज, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम जो हमें पता चलता है कि 10 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े जो अल्लाह ने हयात दी है, वो लोग भी देख रहे हैं, शौक से देख रहे हैं, एंजॉय करते हैं, दीनी मालूमात भी होती हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैंने जो सितारों जो समझाया, जो चांद से लेकर ज़ोहल तक इंसान की जो ज़िंदगी का जो हिसार होता है, बचपना, लड़कपन होता है, उसके बाद शबाब होता है, उसके बाद थोड़ा जवानी होती है, उसके बाद थोड़ा अधड़ होता है, उसके बाद बुढ़ापा आता है। तो ये हिसाब से इंसान की ज़िंदगी 7 चीज़ों में बढ़ चुकी है। इसीलिए इंसान के अंदर भी जो है 7 होल्स हैं। आप हिसाब लगा लीजिएगा, 7 होल होते हैं इंसान के जिस्म के अंदर। ये तमाम एक कनेक्टिविटी होता है, क्योंकि 7 ज़मीन है, 7 आसमान है, 7 दरिया हैं, 7 पहाड़ हैं। आप खाने काबा को जाइएगा, 7 चक्कर लगाना है, सजदा कीजिएगा, 7 चीज़ों का नीचे ज़मीन पर रखना वाजिब है, वाजिब।
बगैर 7 चीजों के सजदा वाजिब नहीं होता, क्योंकि 2 हथेलियों को रखना, 2 घुटनों को रखना, पेशानी को रखना, तो ये हिसाब से, और 2 अंगूठों को रखना है, तो 7 चीजों को, ये 7 का बहुत बड़ा मकाम, और 7 कंकरियां को मारना है। मैंने किताब में लिखा है द पावर ऑफ जेमस्टोन्स में 7 की अहमियत क्या है, 7 इज हेवन कहते हैं। ये 7 जो निकला हुआ है यही सितारों से है। समझिएगा आपकी जिंदगी कहाँ है, कहाँ लेकर जा रही है, ये पूरा एक कनेक्टिविटी रहता है। उस कनेक्टिविटी के अंदर ही है परेशानियां, मुश्किलात, हर चीज उसी के अंदर है। उसे बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला की नेमत है जवाहरात। नेमत को क्या कहते हैं, नेमत के माने क्या है, जो चीज इंसान को फायदा पहुंचाए उसे कहते हैं नेमत। नेमत से मुराद क्या, फायदा पहुंचाने वाली चीज को कहते हैं नेमत। बहरहाल तो इस कनेक्टिविटी में जब कनेक्टिविटी मतलब कट हो जाती है, जब मुश्किल शुरू हो जाते हैं, उस कनेक्टिविटी को ठीक करने के लिए एक औजार की जरूरत होती है। बिकॉज जेम्स ये टूल मतलब क्या बोलते, लाइफ चेंजिंग टूल कहा जाता है, लाइफ चेंजर टूल कहा जाता है, मतलब जिंदगी को बदलने का जो औजार होता है उसका नाम है जवाब। बहरहाल हमारे कैलेंडर में हर चीज लिखा हुआ है, जेम्स को क्या कहते हैं, जेम्स की मेडिसिन क्या होती है, जेम्स का पावर क्या होता है, कुरान में इसके बारे में क्या कहा गया है, मैंने इसके बारे में पूरा इसके अंदर हमने पूरा इंफॉर्मेशन दिया है। रास्तिक जेम्स का मतलब बहरहाल आप अगर कैलेंडर भी लेंगे इंशाल्लाह ताला थोड़ा एक आधे जमाली आप बन जाएंगे जी, मतलब 100% भी ना हो, कम से कम एक 25% जमाली आप बन जाए, क्योंकि इसके अंदर जवाहर के बारे में बताया गया है, जेम्स के बारे में बताया गया है, जेम्स की अहमियत के बारे में बताया। बहरहाल इंशाल्लाह ताला इसको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ इसका चार्जेस कुछ भी नहीं है। हमारी कंपनी का कैलेंडर है, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, चाहे दुबई, आप जहां पर हैं, जहां पर आसान होगा वहां पर इंशाल्लाह ताला आप कलेक्ट कर लीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। आइए नाज़रीन ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इरफान बोल रहा हूँ पूना से। इरफान साहब पूना से बात कर रहे हैं? जी जी जी। अपने बारे में बात करना है? जी मेरे बारे में बात करना है। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जी शुक्रिया। रजा साहब डॉक्टर ही नहीं प्रोफेसर भी है। सही कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं दुआ करता हूँ कि आपका प्रोग्राम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। आमीन आमीन आमीन। इरफान भाई आपको अपने बारे में बात करना है? जी जी जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 7/11/1984 सुबह में 11:45। 7/11/1984 11:45 सुबह। जी आपने सही फरमाया। डॉक्टर एम रजा साहब जो है दीनी मालूमात के अलावा दुनियावी मालूमात भी रखते हैं और उबूर हासिल है और बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। अब आप डॉक्टर एम रजा साहब से खुद बात कर सकते हो, अपने बारे में पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं डॉक्टर साहब, मैं आपको 3 महीना पहले कॉल किया था, याद है? याद है। को पन्ना और नीलम बताए थे। दरअसल मैं अभी जाती मकान के लिए परेशान हूँ, तो मेरे को 2017 में जाती मकान मिल सकता है? मुझे ये इस बारे में जानना। इंशाल्लाह जरूर बता देंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, आपका जो डिज़ायर है कि खास घर बनाना है। देखिए हर इंसान की ज़िंदगी में एक ख्वाहिश होती है खुद का अपना मकान हो जाए, अपना आशियाना हो जाए, छोटा ही सही या बड़ा सही जो भी हो, अपना घर बन जाए। इंसान को घर की सोच कब आती है थोड़ा बता देता हूँ मैं। इंसान जिंदगी में सबसे पहले कहता है काश 2 वक्त की रोटी मिल जाए। सबसे पहले ख्वाहिश इंसान की है 2 वक्त की रोटी मिल जाए। जैसे ही 2 वक्त की रोटी मिले इंसान सोचता है थोड़ा पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, अच्छा कपड़ा मिल जाए। इंसान की तीसरी ख्वाहिश होती है रोटी, कपड़ा और मकान। जी। तो अभी इरफान साहब रोटी में फिक्स हो चुके हैं, कपड़े में फिक्स हो चुके हैं, मकान की बार इंशाअल्लाह ताला हम दुआ करें इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला आप तरक्की करते रहें, जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। आपने तो स्टोन्स पहन लिया है, यमराल वैसे इंशाअल्लाह ताला आपको तरक्की मिलेगी, आगे बढ़ते रहेंगे। टाइम अच्छा चल रहा है आपका, सितारे भी फुल सपोर्ट में कर रहे हैं। 2017 नवंबर के इंशाअल्लाह ताला मकान होने का योग है, इंशाअल्लाह ताला मकान हो जाएगा, जिंदगी में खुशी रहेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अभी हम बता रहे थे जायचे के हिसाब से, जैसे ही इंसान बचपना, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, दिमाग चालाकी, नंबर 3 शादी ब्याह, नंबर 4 जॉब वगैरह पैसा कमाना, 5 नंबर हम जो कह रहे थे गाड़ी खरीदना, बंगला खरीदना, मकान खरीदना, वो होता है मार्स का मामला। मार्स को कहते हैं लैंड देने वाला, जमीन देने वाला, घर देने वाला। इनके जायज इंशाअल्लाह ताला 2017 नवंबर में आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छा मकान भी देगा, खुशी भी मिलेगी, जिंदगी में कामयाब भी रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से या राशिक जेम्स और ज्वेलर से कितने लोगों को फ़ायदा मिला है, कितने लोगों की ज़िंदगी बदली है, एक आम आदमी से लेके एक साबिक़ वज़ीर आज़म तक का, एक कामयाब मिनिस्टर तक का, इसके बारे में क्या कहना है कि जवाहरात पहनने से क्या असरात होते हैं, कि ज़िंदगी में खुशहाली किस तरह से आती है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न और रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, राशिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जिम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर एम रज़ा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर एम रज़ा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजियन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसिरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एम हुसैन के दो लड़के डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने राशिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर डी पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और एम वेंकट रामन भी मौजूद थे।
और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M.M. रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M.M. रजा के वालिद M.M. हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असम्बली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी M.M. हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह से रासिक जेम्स और ज्वेलर्स लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली लेके आया है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। जैसा कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स का कोटेशन है कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ। तो अपनी ज़िंदगी को खुशगवार खुशहाल बनाइए। और आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर M.M. रजा साहब से मशवरा करें, उनसे काउंसलिंग करवाएं, तो दिए हुए नंबर पर आप बात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नंबर नोट करना होगा, उसके बाद जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर लें, और जो विशाखापट्टनम के या विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो विजयवाड़ा के या विशाखापट्टनम के नंबर नोट कर सकते हैं। जो हमारे विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विशाखापट्टनम के हमारे नाज़रीन हैं वो एवरी वेडनेसडे यानी कि हर बुध को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइम वही रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो हमारे नाज़रीन बेंगलोर से ताल्लुक़ रखते हैं वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी से परेशानियाँ दूर हो जाएँ, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, तो वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शमीम परवीन तमिलनाडु। शमीम परवीन, आपको अपने बारे में बात करना है? जी जी, अपने बारे में बात कर। तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी। 18/8 जी 1967। टाइम मालूम है, वक्त मालूम है आपको आपकी की बर्थ का पैदाइश? नहीं, वक्त तो मालूम नहीं, वक्त तो मालूम नहीं। जी शमीम परवीन साहिबा, आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर M.M. रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं खुद डायरेक्ट। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम सलाम। लाइन मिला, खुशी हुई। हमेशा खुश रखे अल्लाह ताला आपको। फरमाइए, सुन रहा हूँ, बताइए। 18 जो ये डेट ऑफ बर्थ बोले थे, बोली हूँ। 18 अगस्त 1967। जी। माँ का नाम सूर्या बेगम। सुरैया बेगम। सूर्या बेगम। हाँ, सूर्या का माना सुरैया ही बोलते, बोलो। हाँ जी, सूर्या बेगम। सूर्या बोले तो वो नाम अलग होता है, सुरैया बोलते हैं। सुरैया बेगम। हाँ, सुरैया बेगम। देखिए शमीम साहिबा, आपके नाम से, माँ के नाम से अगर देखा जाए, घर में मुश्किलात बहुत हैं, आपकी मिजाज भी खराब है। सुनिए आराम से। हड्डियों का दर्द होता है, बोन्स की प्रॉब्लम है, थोड़ा फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, थोड़ा सुकून भी नहीं है, डिस्टर्ब है थोड़ा। एक्चुअली क्या है, 2014 नवंबर के बाद आपके दिमाग में थोड़ा हैबत होती है, बेचैनी होती है, धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट होती है, वसवसे आते हैं।
ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, घर की हालत भी बहुत बेहालत है, थोड़ा सेहत भी ख़राब हो रही है, परेशान है, चारों तरफ से अंधेरे की ज़िंदगी में पड़े हुए हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए कि आखोत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर असली जवाहरात पहने। याद रखिएगा हम जो बता रहे हैं इल्म के हिसाब से, एक्यूरेसी के हिसाब से, अगर जवाहरात भी असली इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, और आज आपने साइंटिफिकली भी नाज़रीन को बता दिया कि दिन और रात कैसे बनते हैं, चांद और सूरज किस तरह से गर्दिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जिस तरह से डॉक्टर इमाम रज़ा साहब ने आपको मशवरा दिया है, अपने कीमती मशवरों से नवाजा है, उस पर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी खुशहाली आएगी और खुशगवार ज़िंदगी गुजरेगी। आप तमाम नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया जो प्रोग्राम में शामिल हुए, जिन्होंने प्रोग्राम देखा। इसी के साथ ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। अपने दोस्त अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।